हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करेंगे +1 एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामने, जो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जैसे कि बहुत से बच्चों को ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, तो चलिए देखते हैं कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या इंपॉर्टेंट है। और ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे रहने वाला है। तो बेटा आप इस लेक्चर को ध्यान से देखें और जो भी आपकी क्वेरी होगी आप उस क्वेरी को मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि ये जो लेक्चर है दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। तो जिन भी बच्चों को इसमें कोई समस्या है आप प्लीज़ इस लेक्चर को ध्यान से सुने, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि ब्रीदिंग क्या होती है। ब्रीदिंग होती है जिसको कि आप और क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग को बोलते हैं वेंटिलेशन। तो ब्रीदिंग को आप और क्या बोलते हैं बेटे, वेंटिलेशन बोलते हैं। वेंटिलेशन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। तो जब आप सांस लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेलेशन, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन को आप क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन, इनटेक ऑफ एयर। और सांस छोड़ने को आप क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन, मतलब कि एक्सपीरेशन। तो वेंटिलेशन जो है वो दो चीज़ों से बना हुआ है जिसको कि आप क्या बोलोगे, इनहेल करना और एक्सहेल करना। होपफुली आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि वेंटिलेशन जो है उसको क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। तो ये क्वेश्चन आपको नीट में आ सकता है, ब्रीदिंग को आप क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन बोलते हैं। तो जिसको कि आम भाषा में ज़्यादातर लोग ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन ले लेते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बहुत डिफरेंस होता है। तो बेटा जो रेस्पिरेशन है वो क्या चीज़ होती है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि आपने ऑक्सीजन को लिया और ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद जो भी आपने जो फूड मटेरियल यूज़ किया है उस फूड मटेरियल की आपने क्या करवाई, ऑक्सीडेशन। तो अगर आप जो भी आपने फूड लिया है उस फूड की आप क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं ऑक्सीडेशन, ताकि हमारे अंदर एटीपी बन सके, एनर्जी बन सके, और जो भी फूड मटेरियल है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। तो रेस्पिरेशन क्या होती है, सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड टू रिलीज द एनर्जी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड, जैसे कि ग्लूकोज या एमिनो एसिड को आप ब्रेक करेंगे ताकि आपके पास एनर्जी जो है एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस हो सके। तो होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी कि ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेल करना, एक्सहेल करना, और रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। तो अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ आप मुझे एक थम्स अप भी ज़रूर दें। चलिए आगे बात करते हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आप थोड़ा सा इस पॉइंट को प्लीज़ ध्यान से देखना, इसमें पूरा ही प्रोसेस आ जाएगा और ये आपकी बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो देखो बेटा क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। अब सांस कैसे लेंगे, या तो हम नोज़ के थ्रू लेते हैं, मतलब लेनी तो नोज़ के थ्रू ही चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, ब्रीद करते हैं, या इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो रेस्पिरेशन में क्या आता है, ब्रीथिंग, जिसमें आप क्या करोगे, इनहेल करोगे या एक्सहेल करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपका क्या आएगा, ब्रीदिंग का आएगा। उसके बाद जो आपने ऑक्सीजन ली है वो आपके एल्वियोलाई में जाएगी, और एल्वियोलाई से वो आपके कहाँ जाती है, वो जाती है आपकी पल्मोनरी कैपिलरीज में, और वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो CO2 जो है वो एल्वियोलाई में आएगी, और जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से कहाँ जाएगी, पल्मोनरी कैपिलरी में, और आप इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो आप यहाँ डायग्राम में देख भी रहे हैं कि सबसे पहले हमने ब्रीदिंग किया और उसके बाद क्या किया हमने, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब कि जो हमारे एल्वियोलाई थे उन एल्वियोलाई से आप देख रहे हैं पल्मोनरी कैपिलरी में किस प्रकार से ऑक्सीजन आई है, और पल्मोनरी कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार एल्वियोलाई में गई है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक्सचेंज होने के बाद, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होने के बाद क्या होगा, जो भी गैसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट करेंगी। ट्रांसपोर्टेशन आप सबको पता है
किस फॉर्म में होता है भाई, वो हमारे ब्लड की फॉर्म में होता है, प्लाज्मा की फॉर्म में होता है, और भी बात करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है उसको आप क्या बोलेंगे कि जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में है वो हमारे कहाँ जाएगी, टिश्यूज़ में जाएगी, और टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आएगी। इसको आप क्या बोलते हैं, ये होता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, जो कि आपके कहाँ होगा, सिस्टमैटिक, कैपिलरी और टिश्यूज़ के बीच में। उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ पहुँच गई, ऑक्सीजन आपकी पहुँच गई है भाई टिश्यूज़ में। तो टिश्यूज़ में जाके क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन को ही आप क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या अमीनो एसिड होगा, ताकि एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो सके। तो होपफुली आपको ये पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लेन हुआ होगा। ये पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है कि सबसे पहले क्या होगा बेटे, सबसे पहले होगा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के बाद दूसरे नंबर पे क्या होगा, दूसरे नंबर पे होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो कि आपके एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में होगी। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या होगी, सिस्टमिक कैपिलरी से टिश्यूज़ में ऑक्सीजन जाएगी। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन के बाद क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये आपके 5 स्टेप जो हैं वो इसमें क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। होपफुली आपको ये पॉइंट जो है वो यहाँ तक समझ में आया होगा। तो होपफुली ये पॉइंट जो हैं वो क्लियर हुए हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ब्रीदिंग। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तीसरा पॉइंट क्या है, ट्रांसपोर्ट। चौथा पॉइंट क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन। और पांचवा पॉइंट क्या है आपका, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। तो अब बेटा हम बात करेंगे कि जो आपके पास रेस्पिरेशन है वो एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। आपका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, फिजिको केमिकल प्रोसेस। आप बोलेंगे फिजिको केमिकल प्रोसेस कैसे है। तो देखो, जो सबसे पहले आपने किया ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग किस में है, आप सांस ले रहे हैं। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने की एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करने के बाद क्या हुआ, आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। उसके बाद क्या हुई, इंटरनल रेस्पिरेशन, वहाँ पे भी क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आए ये फिजिकल प्रोसेस में आए। लेकिन जब आपने सेलुलर रेस्पिरेशन की तो उस सेलुलर रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज या एमिनो एसिड का। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो केमिकल प्रोसेस होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कैसा होगा, केमिकल प्रोसेस होगा। जबकि आपका ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और साथ में इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो किसका पार्ट होगा, फिजिकल का। इसीलिए क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन को आप बोलते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस। बताइए क्या फिजिको केमिकल प्रोसेस आपको पता लगा, क्यों बोला इसको। केमिकल प्रोसेस में सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन और शुरू के जो 4 स्टेप मैंने आपको बताए थे वो आएंगे फिजिकल में, इसलिए इसको बोलते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस। अब आप देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रेस्पिरेशन अलग अलग तरीके से होता है। वो डिपेंड करेगा कि उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जैसे कि मान लो हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो जैसे कि मान लो, जैसे कि आपको पता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है, पोरीफेरा में होता है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है, सिलेंट्रेटा और साथ में टेनोफोरा में होता है। ऑर्गन लेवल किस में होता है, प्लेटीहेलमिन्थस में होता है, फ्लैट वर्म्स में होता है। और जो ऑर्गन सिस्टम है वो किस में होता है, राउंड वर्म्स में होता है, एस्केहेलमिन्थस में होता है। तो आप बेटा क्या देख रहे हैं कि चाहे सेलुलर रेस्पिरेशन, चाहे आपका पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टेनोफोरा है, प्लेटीहेलमिन्थस है, इवन कि आपके राउंड वर्म्स है, इनमें होती है सिंपल डिफ्यूजन। तो कैसा होगा, सिंपल डिफ्यूजन के क्या क्या होगा, इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। लेकिन जो आपके पास हायर प्लांट्स आते हैं, हायर एनिमल्स आते हैं, जैसे कि आपका अर्थवर्म है, अर्थवर्म में जो रेस्पिरेशन होती है वो उसके मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू होती है, स्किन के थ्रू होती है। ठीक है जी, तो कैसे होती है, क्यूटिकल के थ्रू। और जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ट्रेकिया के थ्रू होती है। तो इंसेक्ट्स में जो रेस्पिरेशन है वो कैसी होती है, ट्रेकियल रेस्पिरेशन। एम्फीबियंस में कैसे होती है,
एम्फीबियंस के केस में कैसे होते हैं, जैसे कि गिल्स होंगे, लंग्स होंगे, स्किन होंगे और बक्कोफरेंजियल कैविटी होगी। क्या क्या होंगे? गिल्स होंगे, लंग्स होंगे, स्किन होगी और साथ में क्या होगी? बक्कोफरेंजियल कैविटी होगी। तो आप प्लीज़ इस बात को ध्यान से रखिए। बाकी मैं आपको एक पॉइंट और बताऊं, स्कॉर्पियन में कैसे होती है। स्कॉर्पियन के केस में क्या प्रेजेंट होते हैं? बुक लंग्स होते हैं। स्कॉर्पियन के केस में क्या होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं उनमें? बुक लंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। क्या? बुक लंग्स। इसी प्रकार से तो ये हो गए हमारे पास क्या? ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। इंसेक्ट्स में क्या होते हैं? ट्रेकिया होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? जनरल बॉडी सरफेस में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और एम्फीबियन का ये क्वेश्चन आपके नीट का क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखें कि गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू, स्किन के थ्रू और साथ में कैसे होती है? बक्कोफरेंजियल कैविटी के थ्रू होती है इनमें रेस्पिरेशन। और हमारे अंदर तो आपको पता ही है क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। फिशेस में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो आप सब बच्चों को आइडिया में होंगे कि किस प्रकार से इनमें रेस्पिरेशन जो है वो आपकी रहती है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी ट्रैक कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ये ख़त्म होगा। तो चलिए बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए।